हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय समाजशास्त्र का भाग 1 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके पेपर में इन्हीं क्वेश्चनों में से 80% तक क्वेश्चन फंसेंगे, यह हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का ज्ञान हमें किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय समाज का इतिहास लगभग कितना पुराना है? 5000 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर कितने प्रकार के ऋण माने गए हैं? 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्य सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं? ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमुख संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 14 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे प्राचीनतम वेद है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1017 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस वेद में एकेश्वरवाद दर्शन पर कहा गया है कि परमात्मा एक है, किंतु संतों ने उन्हें विभिन्न तरीकों और रूपों में वर्णन किया है? अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई वस्तु है? व्रीहि। क्वेश्चन नंबर 15, आर्यों का आदि देश तुर्किस्तान है, यह वक्तव्य है हर्ट्जफील्ड का। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वाले थे? विश्वामित्र जी, वामदेव जी, वशिष्ठ जी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य संबंधी यूरोपीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य संबंधी मध्य एशिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 19, आर्कटिक प्रदेश सिद्धांत के प्रतिपादक थे? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20, एलडी कल्ला प्रतिपादक थे? कश्मीर व हिमाचल प्रदेश सिद्धांत के। क्वेश्चन नंबर 21, महर्षि देश आर्यों का मूल स्थान है, इस कथन के प्रतिपादक हैं? डॉक्टर गंगानाथ झा। क्वेश्चन नंबर 22, अविनाश चंद्र ने आर्यों के मूल निवास से संबंधित किस सिद्धांत का पालन किया? तिब्बतीय सिद्धांत का पालन किया। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक काल में प्रयुक्त किया जाने वाला क्रम था? माथे का टीका। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक कालीन पुरप क्या था? दुर्ग का प्रधान। क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक काल में प्रयुक्त हल को क्या कहा जाता था? शीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक विचारधारा में मोर की देवी कौन थी? उषस थी। क्वेश्चन नंबर 27, बोगोज कोई शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर वैदिक काल में करों की वसूली करने वाले अधिकारी को कहा जाता था? संग्रहीता। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर वैदिक कालीन देवमंडल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 30, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद को। क्वेश्चन नंबर 31, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? कैकेयी के।
क्वेश्चन नंबर 32, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री है। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में निशाका माने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 34, जय संहिता किस ग्रंथ का दूसरा नाम है? यह महाभारत का नाम है। क्वेश्चन नंबर 35, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में रहता है? 68.64। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों अर्थात प्रकृति के सहयोग में उत्पादन करते हों? यह श्रीवास्तव ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख हैं? ऑस्कर लेविस। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया? मैकम मैरियट ने किया। क्वेश्चन नंबर 40, कस्बा कितनी जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को कहते हैं? 5000 से 10,000 तक की आबादी वाले को। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है? मूर्त स्वरूप गांव का है। क्वेश्चन नंबर 42, व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसे हम समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? एकाकी परिवार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? मजूमदार हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एस.सी. दुबे ने गांवों के वर्गीकरण के कितने आधार प्रस्तुत किए हैं? 6 आधार प्रस्तुत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है? डी.एन. मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे शहर नगर कहेंगे? यह विल्कॉक्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 48, किस विद्वान ने 10,000 प्रति वर्ग मील आबादी क्षेत्र को नगर कहा है? जेफरसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 49, ग्राम्य नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गाल्विन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, किस विद्वान का कथन है कि नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों? वर्गल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता है कि नगर की उत्पत्ति धातु युग में हुई है? मार्गरेट मूर ने। क्वेश्चन नंबर 52, किस विद्वान का कथन है कि नगर का विकास गांवों से हुआ है? जो आज नगर दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से अधिकतम गांवों में मौजूद थे। यह ममफोर्ड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 53, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? किंग्सले डेविस जी हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से नगर की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 55, नेल्स एंडरसन द्वारा बताई गई आधुनिक नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 56, रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक हैं गाल्पिन। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि। गांव में सबसे ज़्यादा कृषि ही होती है, यह सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने गांव के संदर्भ में ग्रामीण नागरिक निरंतरता में ग्रामीणता शब्द का प्रयोग किया है?
यह बर्ट्रैंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में किस विद्वान ने यह कहा कि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय शब्द को कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति कहा है जिनमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है? यह सिम्स ने कहा है। सिम्स तो समाजशास्त्रियों। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से एक कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? परिवार का अधिक महत्व, प्राकृतिक निकटता, सामाजिक जीवन में एक रूपता, ये सभी, इसमें से ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा जी.एस. घुरिये ने दी है। जी से जाति और जी से जी.एस. घुरिये, आप समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 62, किस विद्वान ने जाति का मुख्य आधार केवल पवित्रता और अपवित्रता को माना है? लुईस ड्यूमा ने माना है। क्वेश्चन नंबर 63, किस विद्वान ने जाति को ठोस सामाजिक वर्ग माना है? लुंडबर्ग ने। सामाजिक वर्ग लुंडबर्ग। क्वेश्चन नंबर 64, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी.एस. घुरिये। क्वेश्चन नंबर 65, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर N.K. दत्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जातियों को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। 7 से सर हर्बर्ट 7 भागों में। क्वेश्चन नंबर 67, किस विद्वान ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 68, जाति के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉकार्ट ने, सेनार्ट ने, नेस्फील्ड ने, आ एवं बा दोनों। इसमें आ एवं बा दोनों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से यह किसका कथन है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है? यह डेविस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 70, किस सिद्धांत के अनुसार जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है? परंपरागत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसने व्यवसाय पर आधारित जाति के 3 वर्ग बताए हैं? दहलमंज ने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन से जनजातियों के लक्षण नहीं हैं? परंपरागत व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 73, डॉक्टर B.S. गुहा ने सभी जनजातियों को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं? भूटिया और थारू। क्वेश्चन नंबर 75, संथाल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है? चेचू जनजाति दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। 77, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत की जनजातियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, आर्थिक दृष्टिकोण से जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है आर्थिक दृष्टिकोण से। 79, नीग्रिटो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिणी भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, किस विद्वान ने नीग्रिटो जनजाति को भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति बताया है? हटन ने।
क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय होता है कृषि। क्वेश्चन नंबर 82, बर्टैंड ने गांव के निर्धारण के कितने आधार बताए हैं? 2 आधार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं नहीं हैं? उद्योगों की प्रधानता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन कृषक समाज के 4 स्वतंत्र घटकों में सम्मिलित नहीं है? उद्योग कार्य मूलतः सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, किस विद्वान ने कहा कि भारत का प्रत्येक गांव एक गणतंत्र है? यह हेनरी मैन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 86, जमींदारी प्रथा का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? 1793 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, जमींदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के किस भाग में रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी? यह पंजाब में प्रचलित थी। प्रथा से पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 89, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल कहा जाता है। कई गांवों को मिलाकर एक महाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 90, जोत की चकबंदी के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है बिखरे खेतों को एक जगह इकट्ठा करके। क्वेश्चन नंबर 91, जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था विलियम वाइजर ने। क्वेश्चन नंबर 92, जजमानी प्रथा का प्रचलन होता है गांवों से। गांव में ज़्यादा जजमानी चलती है। क्वेश्चन नंबर 93, जजमानी प्रथा को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? वलूरे नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, जजमानी प्रथा को मिरासी किस स्थान पर कहा जाता है? महाराष्ट्र। मिरासी से महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 95, जजमानी व्यवस्था में पुश्तैनी रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं परंपरागत आधार पर प्रदान करता है। जजमानी प्रथा पर यह कथन किस विद्वान का है? श्री रेड्डी जी का है। क्वेश्चन नंबर 96, जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। जजमानी प्रथा के बारे में यह कथन कहा है? वेबस्टर शब्दकोश ने। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे कूलक किसान कहा गया? खेती हर मजदूर को कूलक किसान कहा गया। किसान खेती से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, किस वर्ष में कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई? वर्ष 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, डॉक्टर A.R. देसाई ने भारतीय समुदाय में कितने प्रकार के परिवर्तन की चर्चा की है? 6 प्रकार के परिवर्तन की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 100, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है यद्यपि उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो अथवा अन्य समूहों द्वारा। यह कथन है रामविचार पांडे जी का। स्टूडेंट, ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं और इसके बाद के क्वेश्चन अगले भाग में हम आपको देंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।